कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित गौ महोत्सव और बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर जहां एक ओर श्रद्धालुओं की उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत कई गंभीर सवाल उठा रही है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दावों और हकीकत के बीच का फर्क, जहां आस्था और महाआयोजन में अव्यवस्था, विरोधाभासी बयान और पीड़ितों की पीड़ा सामने आई है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान कि उन्होंने आयोजन से पहले जिस तरह से बैठकें आयोजित की थी और प्रेस वार्ता के दौरान जो बयान उन्होंने दिया था वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया था। राजस्थान की कोटा जिले की राजमंडी जो बहुत प्रसिद्ध नगरी है, एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी है, कोटा स्टोन की जननी है। वहां पर 22, 23, 24, 25 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री पधार रहे हैं। वहाँ गौ माता महोत्सव होगा और श्री राम कथा होगी। 22 तारीख को विशाल कलश यात्रा होगी और श्री राम जन्मभूमि पर जो भगवान राम का मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे, यानी दीपोत्सव मनाया जाएगा। और बड़ी संख्या में, आज तक हाड़ौत में इतनी बड़ी कलश यात्रा नहीं होगी, उतनी बड़ी कलश यात्रा होगी। ये होगी खेराबाद में कलश यात्रा, राममंडी से प्रारंभ होकर खेराबाद में फुलोदी माता का मंदिर जहाँ है वहाँ जिनका मैदान है उसमें ये महोत्सव मनाया जाएगा। और जो 23, 24, 25 को जो हमारी कथा है, गौ महोत्सव है, ये औद्योगिक एरिया है, वहाँ जिसको रिको का एरिया कहते हैं, फतेहपुर गांव वहाँ है। वहाँ ये लगभग 100 बीघा जमीन में पांडाल बनाया गया है और पूरा एरिया 500 बीघा जमीन में है। ये पांडाल के अलावा भोजनालय होगा, हमारा पार्किंग की जगह होगी, जहाँ नहाने धोने की व्यवस्था होगी, पीने के नहाने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लगभग 1000 से ज़्यादा पुलिस के जवान वहाँ रहेंगे ताकि कोई भी छोटी मोटी घटना दुर्घटना न हो। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। कितने लोग भोजन निःशुल्क रहेगा। 22 तारीख को भी कलश यात्रा के बाद निःशुल्क भोजन होगा और 23, 24, 25 को जितने भी लोग आएंगे सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होगी। चाय की व्यवस्था भी हम निःशुल्क करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्पाहार की व्यवस्था भी सबकी निःशुल्क हो। इसकी खासियत रहेगी, यहाँ पॉलीथीन मुक्त एरिया रहेगा और ये डिस्पोजल आइटम का भी उपयोग इस क्षेत्र में नहीं होगा। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। हेलीपैड से लोग आना चाहेंगे, उसके लिए हेलीपैड हमने बना रहे हैं हम लोग। जितनी मेरे को जो स्वीकृति मिली, माननीय पूज्य स्वामी ये ऋषिकेश के चिदानंद जी महाराज वही पधारने वाले हैं। पूज्या दीदी माँ रितमरा जी वही पधारने वाली है। अभी जो योग गुरु है बाबा रामदेव जी महाराज, वो बता रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी बात हो रही है, वो बताएंगे कि कब आएंगे, पर उनसे भी चर्चा चल रही है। लगभग 1 दर्जन के आसपास राजस्थान सरकार के माननीय मंत्रीगण भी पधारने, उनसे बातचीत हो गई, पधारने की पूरी संभावना है, उनसे बातचीत पूरी हो गई है। और मेरे पास चेन्नई से, कलकत्ता से, बम्बई से भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, वहाँ से भी लोग आएंगे। राजस्थान भर के कई क्षेत्रों से लोग पधारने वाले हैं। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे राजस्थान भर के निवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं और करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब लोग इस गौ महोत्सव का लाभ उठाए, क्योंकि ये पहला माननीय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का पहला कार्यक्रम होगा जिस कार्यक्रम का नाम उन्होंने श्री गौ माता महोत्सव रखा हो। गौ माता संरक्षण के लिए क्या संदेश? देखो, ये सारा कार्यक्रम गौ माता जी के संरक्षण के लिए है, क्योंकि हम सब लोगों ने गौ माता को खुला छोड़ दिया है।
और उसके कारण से कई तस्कर गौमाता को उठाकर ले जाते बूचड़खाने, काट देते, खा जाते, खिला देते। इधर हम सब लोगों ने बेतहाशा तरीके से पॉलीथीन का उपयोग कर किया। तो आपने सुना कि किस तरह से मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा कि इस आयोजन में सब कुछ फ्री होगा, रहना, खाना, कार पार्किंग, सब कुछ फ्री होगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर जो रिको की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में 3,000 रुपए रेंट प्लस 600 रुपए बिजली विद्युत खर्च लिया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है। अगर शिक्षा मंत्री ने सब कुछ निशुल्क किया था तो ये वीडियो कहां से आई और कैसे आई, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अरे तो बता देता हूँ ना ग्रुप में आपको। अरे तो मेरा नाम ले लो। हटिया हुआ उजाला माओ थोड़ा 3,000 आप ही ले रहे हो ना इस दुकानों की? मैं नहीं ले रहा हूँ। तो कौन ले रहा? तो लगवा रहे हैं 3,000 रुपए की एक दुकान। किसने लगवाई? किसने लगवाई? नरेंद्र जी ने लगवाई। नरेंद्र जी काला ने। हाँ। और क्या है? और कौन है? और कोई ये है ना नरेंद्र जी काला। 3,000 रुपए एक दुकान के। ठीक है भैया। अब दूसरा सवाल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी में मीडिया से प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल उठाया गया चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। जब मीडिया कर्मी ने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया तो शिक्षा मंत्री ने चिकित्सा व्यवस्था पर जवाब दिया कि किसी की हड्डी नहीं टूटेगी। चिकित्सा व्यवस्था रही साहब, उसमें यहाँ हड्डी के डॉक्टर नहीं है, तो इस 7 दिनों के पीरियड में हड्डी का डॉक्टर चाहे वो डेप्यूटी से तो अस्पताल में लगे या अपने यहाँ लग जाए, पर अस्पताल में लग जाए ठीक रहे, 7 दिन के लिए लग जाए। ये तो आप हड्डी किसी की नहीं मिलेगी। नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए इस पीरियड में भीड़ है, वो पूरी व्यवस्था है। यहाँ हमारे पास लाइफ सेविंग एम्बुलेंस सब प्रकार की व्यवस्था है, डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ है। तो हड्डी वाला विशेष टूटने ही नहीं देंगे। स्थानीय पत्रकारों को बैठने के लिए पास किया उचित व्यवस्था नहीं। पत्रकार पास पे नहीं बैठते, पास दिखाने के लिए होता है। हाँ, पास पे नहीं। जैसे ही आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई, 22 जनवरी 2026 जिस दिन ऐतिहासिक कलश यात्रा निकल रही थी, उसी समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया जिसमें 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और एक महिला बुजुर्ग की कुल्ले की हड्डी टूट गई। उस समय वहां पर कोई भी चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं थी। महिला को तुरंत कोटा के रामगंज मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे महिला के परिजनों की वीडियो। क्या कुछ उन परिजनों का कहना है, परिजनों ने क्या कहा है मंत्री दिलावर की व्यवस्थाओं को लेकर, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परिजनों का क्या कहना है। बनते हैं मेरी दादी गंगाबाई जो हम दुलेट के रहने वाले हैं, वो रामगंज मंडी बागेश्वर वाले बाबा के कथा में भाग लेने गए। तो वहाँ कल कलश यात्रा थी 22 तारीख को, तो दादी वहाँ पे कलश यात्रा लेने गई थी, तो वहाँ पे गिर गई, भगदौड़ हुई और वहाँ पे गिर गई तो उसकी कुल्ले की हड्डी टूट गई। फिर वहाँ अस्पताल पहुँचाया गया लोगों के द्वारा। फिर वहाँ पे कोई उपचार नहीं मिल पाया, वहाँ हमारे परिवार वाले थे वो पहुँचे। फिर वहाँ से कोटा रेफर किया गया। हमारा इलाज यहाँ पे चल रहा है, पर हमारे ये ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाया। हम 2-3 घंटे से बहुत परेशान हो रहे हैं। दिलावर जी के पीए के फ़ोन लगाया, उनका कोई उत्तर नहीं आ रहा। 4-5 बार फ़ोन लगाया हमने उनको। मंत्री दिलावर जी, हमको ये असुविधा झेलनी पड़ रही है, हम परेशान हो रहे हैं हम, और हमारा उपचार जल्दी से जल्दी अच्छा कराए, यही गुजारिश है हमारी। मंत्री जी की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक? मंत्री जी की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, हमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा अभी तक। हमने फ़ोन लगाया 2-3 बार, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला हमारे। आपको नंबर दिए होंगे वहाँ से? हाँ, हमें किसी का नंबर मिले थे, मुकेश जी तिवारी है जो उनके पीए बताए वो, तो उनको फ़ोन लगाया हमने, तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, ना वो कोई हमारा जवाब दे रहे हैं। मतलब रामगंज मंडी में सुविधा होती तो आप परेशान नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, वहाँ पे काम हो जाता हूँ, तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, हम परेशान हो रहे हो। हमारा 2 घंटे से ब्लड का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। कैसे गिर गई थी ये भगदड़ हुई, तो वहाँ पे गिर गए, तो लोग इनके पैरों पे निकल के चले गए, तो इनकी कुल्ले की हड्डी टूट गई।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है, मैं उनका पोता हूँ। पूरा नाम हेमंत? हेमंत लक्षकार। और इनका क्या दुलेट नाम के है? रहने वाले हैं। महिला का नाम क्या है? गंगाबाई। अब हम बात करते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। वो जैसे ही कोटा पहुंचे, उनके श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग उनकी तरफ दौड़ने लगे। वहीं कोटा में जितने भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम थे, उनको रद्द कर दिया गया, जिससे काफी श्रद्धालुओं में निराशा देखने के लिए मिली। वहीं 23 जनवरी 2026 के लिए रामगंज मंडी में घोषणा कराई गई थी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री रामगंज मंडी के पंचमुखी बालाजी गो चौराहे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन वह भी रद्द कर दिया गया। आस्था के नाम पर अव्यवस्था, मासूम बच्चे बने शिकार। जो तस्वीरें हम अब आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो कि सुबह से भूखे प्यासे एक झलक पाने के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की, उनके जो परिजन वहां पर आए हुए थे, उनके जो अभिभावक आए हुए थे, उनको आशीर्वचन देने आने वाले थे, जिसकी घोषणा एक दिन पहले रामगंज मंडी में करवा दी गई थी। लेकिन भूखे प्यासे बच्चे पूरे दिन खड़े रहे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। वहीं रामगंज मंडी के पंचमुखी बालाजी के यहाँ पर गो चौराहे का उद्घाटन भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को करना था, वह भी रद्द कर दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में काफी निराशा देखने के लिए मिल रही है। आप कब से स्कूल में आए हुए थे? हम काफ़ी टाइम से थे, सुबह से ही गुरुजी के इंतज़ार में, और हम रुके हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उत्साह से हम बैठे हुए थे। लेकिन किसी कारणों से गुरुजी यहाँ पर जो है नहीं पधारे हैं और हमको अफसोस है। अब हमको गुरुजी से कथा स्थल पर ही जो है मेल मिलाप करना पड़ेगा। हम दुखी हैं। कितने घंटे तक बैठे थे आप यहाँ पर? हम काफ़ी टाइम से, सुबह से हम यहीं पर हैं और व्यवस्था में भी हैं, और बहुत ज़्यादा उत्साह सभी बच्चों के अंदर, मेरे अंदर नहीं, सभी बच्चों। महाराज नहीं आए तो सभी बच्चे गए? जी, सभी चल गए और अपने जो है अपने उत्साह पर काबू करते हुए, और सभी ने जो अपने घर पर प्रस्थान किया वापस। लेकिन उनकी जो उम्मीद थी वो अब टूट चुकी है। इतने बड़े आयोजन को लेकर क्या प्रशासन की तैयारी पूरी थी? क्या मंत्री के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित थे? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रामगंज मंडी का यह आयोजन अब आस्था से ज्यादा अव्यवस्था को लेकर चर्चा में है। श्रद्धालुओं की उम्मीदें टूटी और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बने रहिए कोटा खबरी के साथ। मैं शिवानी यादव।